आप सभी की इच्छाओं को नमन। अभी हम देसवाल साहब के पास हैं पलवल में, और उन्हें निमंत्रण देने आए हैं और कुछ बात भी करते हैं। देसवाल साहब की जय हो। जय हो महाराज। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। देसवाल साहब, एक निमंत्रण अभी आपको दिया है हमने। हाँ जी। 28 नवंबर को हमें घोड़ा छोड़ रहे हैं, हाँ जी। तो ठीक छोड़ रहे हैं? नहीं, घोड़ा किस उपलक्ष्य में छोड़ रहे हो आप? आपका वो क्या है? ढोंग और पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ हमने 11,000 पन्ने का दर्शन लिखा है। जी। उस दर्शन को सत्य साबित करने के लिए 51 लाख रुपए दे रहे हैं, जो उसे असत्य साबित कर दे। तो इस देश में ना जी जोड़ की जरूरत है ज़्यादा, जी, पाखंड की जरूरत है ज़्यादा इस देश में। पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो एजुकेटेड जो लोग हैं, आप उनको देखो, वो भी अब ढोंग की तरफ जाने लगे। जितने प्राइवेट हमारे यहाँ का जितना विद्यार्थी है, जो छात्र है, तो जिसे भी कह सकते हैं जो पैसे वालों के हैं, मतलब जो मध्यम परिवार की हैं, जो अपने बच्चों की फीस 1000 रुपये महीने में दे सकता है स्कूल के लिए, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है प्राइवेट स्कूल में, निजी स्कूलों में। और निजी स्कूल वाले नहीं चाहते कि सरकारी स्कूल चलें। सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं हैं क्योंकि वहाँ संस्कार मिलते हैं। प्राइवेट स्कूल में संस्कार नहीं मिलेंगे, पढ़ाई मिल जाएगी। पढ़ाई किसकी? पाखंड की। और देखो, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हुए, शहीद भगत सिंह हुए, वो कभी मंदिर को या उसको मानते ही नहीं थे, वो नास्तिक थे। कोई कर्म करो, और कृष्ण ने भी कहा कर्म करो, यही कहा ना कृष्ण ने भी सीता में कर्म करो। परंतु हमारे शहीद आजम हुए हैं, उन्होंने कभी भी पाखंड को या ढोंग को तवज्जो नहीं दी। इसमें मैं आपसे 2-3 छोटे छोटे प्रश्न करता हूँ, आप उनका जवाब दें। हाँ जी। क्या इस धरती पे कोई ऐसा आदमी है जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो और जिंदा हो? आप तो जिस रूप में हो, इस रूप में भी जो पहाड़ों में, जंगलों में पड़े हुए हैं, इच्छा तो उनकी भी है, चाहे भगवान से मिलने की है भजन के द्वारा, या फिर पब्लिक से कुछ, या कुछ त्यागने की भी है। त्यागने की भी तो इच्छा ही होती है। इच्छा तो है। ठीक है ना? इच्छा तो है, तो इच्छा रहित तो कोई नहीं है। कोई नहीं। अच्छा, कोई ऐसा आदमी होगा धरती पे जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों? कभी भी इच्छा पूरी नहीं हुई, सिकंदर की भी नहीं हुई। ठीक है जी। अच्छा, कोई देसवाल साहब ऐसा आदमी होगा जो बगैर दो इच्छाओं के मिलन के पैदा हो गया हो, जैसे माताजी और पिताजी के मिले बगैर? मोर मोरनी के मिलने से ही मोर पैदा होते हैं। ये झूठ है सब, ये कहते हैं ना भाई, नहीं मोर आंसू से नहीं, नहीं, वो तो मिलने से ही मोर पैदा होता है। मोर बच्चे तो ऐसा कोई नहीं है? नहीं। कानन में तो कोई पैदा ना हो? अरे कभी ना, ये खावा खा के ड्रामे बना रखे हैं, लिख दिए पढ़े लिखे। पहले पढ़े लिखे वो कम थे। हाँ। और लोग एक ही सिस्टम चला हुआ था सारा दिन, तो जो लिख दिया भाई ठीक है, इससे हमारे हम ही गुरु बनेंगे, हम ही ये बनेंगे, कि ऐसे पैदा हो जाते हैं। हमने कोई नहीं देखा। कल अब तो आधुनिक युग है, मशीनी युग है। अब तो ज़्यादा पैदा होना चाहिए था कानून में से, अब क्यों नहीं हो रहे कानून में? हाँ, वहाँ तो दर्द हुआ तो कानून में निकाल लो। चलो, ऐसा कोई कर्म याद है आपको इस धरती पे जो बगैर इच्छा के हो रहा हो, किसी ना किसी की इच्छा से? इच्छा से ही हो रहे हैं सब। सब चाहते हैं ना, कर्म होना चाहिए, तभी तो। इच्छा की नहीं हो। ठीक है जी। तो हमने जो दर्शन लिखा है वो यही लिखा है कि इच्छा और उसकी पूर्ति का प्रयास आदमी करता है। कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और जो नहीं होती उनको महसूस करके बैठ जाता है। अब हमने वही गणित निकाला है कि जो इच्छा पूरी नहीं होगी वो कैसे हो। अब देखो, आप कहोगे राजनीति की तरफ जाऊँ, जा सकता हूँ? जी बिल्कुल, जाइए। अभी कल कोई मीटिंग हुई है, कल या परसों में, कल की मीटिंग है शायद जी। हमारे जो सांसद महोदय हैं हर लोकसभा से, वो ये कह रहे हैं कि भाई अधिकारियों, तुम्हारा बुरा हाल होगा, भगवान तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, भगवान तुम्हारे बच्चों को वो देगा, इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। भाई 4 साल पहले तुम्हारी इच्छा थी, अब इच्छा अधिकारियों की होने लगी। इच्छा तो है किसी न किसी की। अब उनके बच्चे भुगतेंगे, मगर तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे तुम्हारे भुगतेंगे। अब ना तो बात भुगतना समझ पड़ेगा। बाकी ये भगवान का जो सिस्टम इन्होंने बना रखा है, डर, कोई भय बना दिया भगवान के नाम का। देसवाल साहब, हमने 4 डर लिखे हैं।
अपने फिलॉसफी में। सबसे पहला लिखा है लोक लाज, जिसे सामाजिक डर कहते हैं, कोई कहा कहेगो, ठीक है। ठीक है जी। दूसरा डर है कानून का डर, और वो तो हकीकत है, वो तो पकड़ के वो कोठरी से भरा देंगे। वो तो है। तीसरा है अदृश्य शक्ति का डर, भाई ना कानून देख रहे हो ना समाज देख रहे हो, भाई ऊपर वालों देख रहे हो। और चौथा है मृत्यु का डर। तो ये 4 डर लिखे हैं हमने, मृत्यु के बाद का डर, ठीक है जी, मृत्यु का डर नहीं, मृत्यु के बाद का डर। ठीक है जी। अब इन चारों में से एक सत्य है कानून का, कि भैया गलती क्या है? वह तो जज भी हैं, उनके पास तो व्यवस्था भी है, पकड़ कर कोठरी से भरा देंगे। बाकी जो ये डर हैं ये तो है ही ना मेरे हिसाब से। बेशक डरे करो जो सामाजिक डर है, जी। अब मैं चलूँ ऐसे चौड़ के, तो ये समाज नहीं हो, चौड़ के चल नहीं हो। हाँ और मैं चलूँ झुकने वाला एरिया कामयाब हो, तो ये तो सामाजिक हो गया। ठीक है, कोई बढ़ रहा है तो बढ़ क्यों रहा है, ठीक है। अब वो नीचे तक ज्ञान वाला इसका काम हो गया। सामाजिक नहीं बढ़, एक ही डर है, संवैधानिक डर, हाँ वो जरूरी है, कानून का डर तो तो यही लिखा है तो हमने। वो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। जी जी हमारे देश में सबके लिए बराबर नहीं है, जी। हमारे देश में सबके लिए बराबर नहीं है। नेता पुत्र या नेता कोई भी काम कर दे तो वो जल्दी से गिरफ्तार नहीं होता, और आम आदमी ने किया भी नहीं है, उसका नाम बढ़ जाएगा, उसने किया होगा, पुलिस कानून के बारे में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने लिखा है कानून मकड़ी का वो जाला है कि जो छोटे मच्छर हैं वो तो वहाँ में फंस जाएं, और जो बड़ा जानवर है वो फाड़ करके बाहर निकल जाता है। तो ये धन युग है, ये धन युग है। तो जो धनी लोग हैं वो जानवर हैं, वो तो फाड़ के निकल जाओ हैं, जानवर की संख्या है। बिल्कुल बड़े जानवर हैं वो, और जो छोटे हैं बेचारे वो वहाँ में अर्ज के मर जाओ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप 28 तारीख को पहुँचेंगे। जरूर पहुंचेंगे जी। ये देखिए जी, चौहान साहब भी हैं हमारे, आप सभी को निमंत्रण दे रहे हैं। हाँ जी, कैसी तबीयत है? आपको भी यात्रा में रहना है हमारे साथ। जय हो जय हो।